नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 17 एवं 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। एवं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे करंट अफेयर्स के अलावा पुराने करंट अफेयर्स और दोस्तों कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं कांगोलीज रूम्बा, दुर्गा पूजा, हिमालय महोत्सव, ए एंड बी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ए एंड बी। दोस्तों, अभी हाल ही में कांगोलीज रूम्बा यह एक सांस्कृतिक विरासत है। क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक विरासत किस देश की है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की। इसे एक दोस्तों जो दुर्गा पूजा हमारे जो कोलकाता में मनाया जाता है, उसको अभी हाल ही में दोस्तों इन दोनों को यूनेस्को ने दोस्तों विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट की आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं पेटागोनिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, वियतनाम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, पोलैंड। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों कानूनी सहयोग हेतु आपराधिक मामलों में कानूनी सहयोग हेतु दोस्तों पोलैंड के साथ समझौता किया है। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो पेटागोनिया है उसने अपने परिधानों के लिए, क्या दोस्तों, अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम का चयन किया है। अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम का चयन किया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। डेनिम कहाँ की कंपनी है दोस्तों? यह एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने दोस्तों, क्या देखो सो यहाँ के एक महान फुटबॉल प्लेयर है, यहाँ के फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम क्या है दोस्तों? सर्जियो एगुएरो। क्या दोस्तों? सर्जियो एगुएरो। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा, किस टीम की खिलाड़ी है वो? अर्जेंटीना की। इसके अलावा अभी हाल ही में वियतनाम में दोस्तों भारत ने, क्या दोस्तों, वियतनाम व भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में, क्या दोस्तों, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अभी हाल ही में समझौता किया है। दोस्तों, पेटागोनिया का मैंने क्या बताया है दोस्तों? पेटागोनिया के साथ इन्होंने अभी हाल ही में अपने परिधानों के लिए डेनिम को सर्वश्रेष्ठ पैंट का चयन किया है। एवं पोलैंड के साथ अभी हाल ही में आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के लिए अभी हाल ही में इन्होंने समझौता किया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रुपए डेबिट कार्ड एवं कितने रुपए के भीम यूपीआई लेन देन बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2000। दोस्तों, 2000 रुपये से जो ऊपर के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें डेबिट कार्ड एवं दोस्तों भीम यूपीआई ने दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने का गठबंधन किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा असम। तो दोस्तों, अभी हाल ही में असम में पाई जाने वाली मनोहरी गोल्ड टी, ठीक है दोस्तों, जिसका दोस्तों मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर केजी। यह अभी हाल ही में दोस्तों किससे संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है, मनोहरी गोल्ड टी। ठीक दोस्तों, इवन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 15 दिसंबर को दोस्तों इंटरनेशनल चाय दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आइए अदर ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं। ये जो गोवा है दोस्तों, अभी हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। क्या दोस्तों?
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? 7वां संस्करण। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में इसके अलावा उड़ीसा उड़ीसा में अभी हाल ही में दोस्तों मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? मिशन शक्ति शक्ति लिविंग लैब को लॉन्च किया है। एवं इसके अलावा भी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दोस्तों हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। क्या दोस्तों? हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने 500 गांव गोद लेने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं पेटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर व्हाट्सएप। तो दोस्तों अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने दोस्तों 500 गांवों को, भारत के 500 गांवों को गोद लेने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है। दोस्तों ये व्हाट्सएप जो है वह किसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों? फेसबुक की, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जकरबर्ग। ठीक है। एवं इसके अलावा अभी हाल में दोस्तों पेटीएम वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? पेटीएम वेल्थ एकेडमी को लॉन्च किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो पेटीएम की स्थापना है कब की गई थी? 2010 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूपी में। वह दोस्तों इसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है दोस्तों? विजय शेखर शर्मा। ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को, एक्स्ट्रा फैक्ट को आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर किन देशों ने बैठक किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, माल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे ये तीनों देश जो है दोस्तों भारत, ईरान एवं उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में दोस्तों चाबहार बंदरगाह ये दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? ईरान में है। इन तीनों देशों ने दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त बैठक किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में माल्टा में दोस्तों अभी हाल ही में निजी इस्तेमाल हेतु, क्या दोस्तों? निजी इस्तेमाल हेतु दोस्तों भांग को मंजूरी दे दी गई। ठीक है दोस्तों। यह करने वाला यह प्रथम यूरोपीय देश है। माल्टा कहाँ है दोस्तों? यूरोप में। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यान ने पहली बार सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया है? क्या दोस्तों आपके ऑप्शन है पार्कर सोलर प्रोब, विक्रम सोलर प्रोब, जुपिटर सोलर प्रोब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर पार्कर सोलर प्रोब, जो कि दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? नासा के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सूर्य का जो दोस्तों बाहरी आवरण होता है वह उसका क्या कहलाता है दोस्तों? कोरोना कहलाता है। तो अभी हाल ही में एक यान है दोस्तों जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, वह जो कि नासा के द्वारा बनाया गया है, उसने पहली बार सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों यह नासा कहाँ की कंपनी है दोस्तों? अमेरिका की। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि दोस्तों ये बहुत ही जरूरी एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व में सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति, क्या दोस्तों? विश्व का सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं बराक ओबामा। यह यहाँ के पहले उपराष्ट्रपति थे, वो दोस्तों राष्ट्रपति थे, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों विश्व का सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति घोषित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए कितने एथलीट्स को शामिल किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 147, 148, 149, 150। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 148। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने 148
एथलीट्स को चयनित किया है जो कि दोस्तों 2024 को ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाएंगे। तो आप इसमें 26 चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्राइड एजुडेज एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शशि थरूर, मृदुला रमेश, रेखा चौधरी, राहुल रवैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर शशि थरूर, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों प्राइज एजुडेज एवं पंडित्री नामक पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा अभी हाल ही में मृदुला रमेश ने दोस्तों वाटर शेड नामक का पुस्तक। इन दोस्तों रेखा चौधरी जो कि है दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, क्या दोस्तों इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में राहुल रोवेल ने दोस्तों राज कपूर जो हमारे एक्टर हैं, राज कपूर के ऊपर इन्होंने बेस्ड एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका पूरा नाम है दोस्तों राज कपूर द मास्टर एट वर्क, द मास्टर एट वर्क। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनएफडीसी फिल्म प्रभाग एवं दोस्तों CFSI के नए प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रविंदर भाकर, MM नरवणे, विनोद कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर रविंदर भाकर को अभी हाल ही में दोस्तों एनएफडीसी का फिल्म प्रभाग एवं दोस्तों CFSI का नया प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों ये एक ही संस्थान है, तो आप इन सभी चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग संस्थान है। एवं इसके अलावा भी हाल ही में MM नरवणे को दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, क्या दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दोस्तों अभी हाल ही में हेड बनाया गया। किसे? MM नरवणे को। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर उत्तराखंड। दोस्तों अभी हाल ही में एस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन अपने थोड़ी खबरों के लिए खबरों में रहा है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। कौन सा दोस्तों? एस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसे अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसे? एस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में ही एक मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र, क्या दोस्तों मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि किस बेस पे है दोस्तों? आयुर्वेद बेस्ड पे कंपनी है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान के जयपुर में, क्या दोस्तों राजस्थान के जयपुर में दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका दोस्तों? लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान के जयपुर में। एवं दोस्तों राजस्थान के जयपुर से हमारी कौन सी अभी पैरा एथलेट्स ने गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम है दोस्तों अवनी लेखरा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वह एयरपोर्ट जो कि जल्द ही देश का 4th रनवे वाला नया एयरपोर्ट बना है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, नेहरू एयरपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हाल ही में दोस्तों 4 रनवे वाला यह हमारे भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विजय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 16 दिसंबर को। दोस्तों 16 दिसंबर को हमारा विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि किसके विजय के उपलक्ष्य में है दोस्तों? कारगिल।
ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में यह हमारा 50वां विजय दिवस मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों अभी हाल ही में डाक स्मारक भी जारी किया गया है। क्या दोस्तों? डाक स्मारक भी जारी किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से कितने वर्ष कर दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर 21 वर्ष। तो दोस्तों अभी हाल ही में महिलाओं की जो उम्र है दोस्तों वह मंत्रिमंडल के द्वारा दोस्तों 21 वर्ष कर दी गई। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की अगर शादी की जाती है तो वह गुनाह की श्रेणी में आएगा। तो आप इस चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा जनरल में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मालाबार फ्री होल्ड को स्टेट फ्रॉग घोषित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में दोस्तों एक फ्रॉग की प्रजाति है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों मालाबार फ्री। तो दोस्तों इसके कर्नाटक में अभी हाल ही में दोस्तों मालाबार फ्री होल्ड को दोस्तों अभी हाल में स्टेट फ्रॉग के रूप में घोषित किया है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। लेकिन इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक के बेंगलोर में, क्या दोस्तों? कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी हाल ही में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में ये जो दिल्ली है, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी समिट, क्या दोस्तों? टेक्नोलॉजी समिट 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में। इनमें दोस्तों सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव कर्नाटक में। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में ही, हाँ दोस्तों दिल्ली में ही अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन भी किया गया है। अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं। हाल ही में इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड नॉर्मेसी में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर पश्चिम बंगाल। दोस्तों वैसे एक हिसाब से ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स ऑन फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड नॉर्मेसी में दोस्तों 4 कैटेगरियों में दोस्तों प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो जिसमें दोस्तों बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल हमारा पहले स्थान पर है। एवं इसके अलावा दोस्तों बड़े राज्यों में सबसे लास्ट स्थान पर कौन है दोस्तों? बिहार। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों जो छोटे राज्यों में कौन दोस्तों? केरल हमारा प्रथम स्थान पर है। इन दोस्तों सबसे लास्ट स्थान पर छोटे राज्यों में है दोस्तों झारखंड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है वह केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप जो है दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर पर है। इन दोस्तों मिजोरम जो है वो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे आगे हैं। किसमें दोस्तों? इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड नॉर्मेसी में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में TIE अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले TI का फुल फॉर्म जान लें। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों द इंडस इंटरप्रेन्योर। मतलब दोस्तों इसके द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन सा दोस्तों? ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं कुमार मंगलम, संजय वात्स्यायन, अरविंद कुमार, संदीप मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कुमार मंगलम। तो अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में ये जो संजय वात्स्यायन है इन्हें अभी हाल ही में ENC का पदभार दिया गया है। कौन सा दोस्तों? ENC का। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में ये जो अरविंद कुमार है अभी हाल ही में इन्हें पॉक्स इंडिया का, क्या दोस्तों?
स्पार्क्स इंडिया, जो कि दोस्तों एक कौन सी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जिसे इसका अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसे, अरविंद कुमार को। एवं संदीप मेहता को दोस्तों फोमा फोमा का पदभार अभी दिया गया है। एवं दोस्तों संजय वात्स्यायन को ईएनसी का। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, वह नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में राय तूफान किस देश से टकराया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर फिलीपींस। तो दोस्तों फिलीपींस में अभी हाल ही में एक तूफान आया है जिसका नामकरण क्या किया गया है दोस्तों, रॉय। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों आपको अगर ध्यान हो तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि ताउते तूफान जो आया था वह किस राज्य से टकराया था? तो आप इसे जरूर हमें कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों भूटान का सर्वोच्च एक नागरिक सम्मान है जिसका नाम है दोस्तों नगदग। आप जरूर नोट डाउन कर ले, नगदग पेलजी खोरलो। क्या दोस्तों, नगदग खेलजी खोरलो। तो दोस्तों इसे अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान जो कि भूटान का है, इसे अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विंसर कौशल का नाइटहुड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, मार्क टायसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों अभी हाल ही में अपने 2021 के दशक का दोस्तों ये 7वां अवार्ड इन्होंने जीता है। कौन सा दोस्तों? नाइटहुड अवार्ड। दोस्तों जो कितने ग्रैंड प्रिक्स लीग जीते हैं दोस्तों अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने, कि कहाँ का दोस्तों? वह है दोस्तों कतर। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया का, एवं दोस्तों रूस, एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने एक आध और जीते हुए हैं। तो अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि कौन से लुइस हैमिल्टन। इन दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने अभी हाल ही में दोस्तों कौन सा अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स लीग जीता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने दोस्तों ब्रिटेन, यूएस, इन दोस्तों मैक्सिको का दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स लीग किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर हमारा फ्रांस। तो अभी हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्तों समझौता किया है, जो कि दोस्तों यह काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जिसकी दोस्तों संभावनाएं काफ़ी अधिक है एग्जाम्स में पूछे जाने की। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भूमि अधिग्रहण परियोजना का संबंध किस पोर्टल से है? जिसका आपका ऑप्शन है MIS पोर्टल, इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर MIS पोर्टल। कौन सा दोस्तों? हमारा पहला नंबर MIS पोर्टल, जिसमें अभी हाल ही में इसके संबंध किससे है दोस्तों? भूमि अधिग्रहण परियोजना से है, जिसकी पूरी जानकारी आपको MIS पोर्टल पे प्राप्त होगी। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? इनर लाइन परमिट मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किस एथलीट्स को दिया गया है? दोस्तों यह जो सम्मान है वह जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था इसके बेस्ड पर ही दिया गया है, कि उस टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सी महिला सर्वश्रेष्ठ पदार्पण की रही। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पूर्णिमा पांडे, अवनी लेखरा, सिमोन बाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर अवनी लेखरा, जो कि दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती हैं? भारत के राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों शूटिंग में दोस्तों 2 पदक जीते थे, जिसमें 10 मीटर राइफल्स में इन्होंने गोल्ड वो दोस्तों 50 मीटर राइफल्स में इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक प्राप्त किया था, जिन्हें अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरा ओलंपिक 2021 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों
ये जो सिमोना बाइल्स हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स घोषित किया गया है, जो कि कहाँ की है दोस्तों, यूएस की। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक का है। तो दोस्तों मैंने जो आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपसे बन गई होंगी। अगर आप मेरा डेली वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपसे ये चीज़ें ज़रूर बन जाएंगी। तो दोस्तों आपका प्रश्न था, किस देश ने 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2027 तक अपने देश को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिंजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो या फिर ना भी लगी हो, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट का माध्यम से बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें अधूरी लगी हैं। तो उस चीज़ों को मैं सुधार करके आपके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस एवं बेटर वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।